बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मीनिंग होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, वर्ड्स रिप्लेसिंग नाउन्स। नाउन के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नाउन जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ नाउन होगा तो वहीं प्रोनाउन भी वहीं यूज़ होगा। एक एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है जी, अली इज़ अ गुड बॉय, अली रीड्स अलीज बुक, अलीज फादर लाइक्स अली। अब अगर इन तीन सेंटेंसेस को देखें तो बार बार अली जो है वो यूज़ हो रहा है। इस तकरार से बचने के लिए हम इस जो नाउन होता है उसकी जगह पर कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। मसलन अली इज़ अ गुड बॉय, ही रीड्स हिज बुक, हिज फादर लाइक्स हिम। अब ये जो अली की जगह पे हमने ही यूज़ किया है और अलीज़ की जगह पे हिज यूज़ किया है। ये अली जो था ये सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट की जगह पे ये जो प्रोनाउन यूज़ होगा इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। और ये अलीज़ उसकी पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेशन का मतलब होता है किस चीज़ का किसके साथ तल्लक है, उसकी मलकियत है, किसके पास है। इसे एपॉस्ट्रॉफी के साथ जो है वो ज़ाहिर किया जाता है अगर नाउन लगा हो उसके साथ। अलीज़ बुक यानी अली की किताब, तो ये इसकी मलकियत को शो कर रही है, इसलिए इसे पोजेशन केस कहते हैं। अब इसकी जगह पे हमने लगाया है हिज। हिज जो है ये चूंकि पोजेशन को शो कर रहा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। पोजेसिव। अलीज़ फादर, अली का बाप, तो यहाँ पर भी इसकी जगह पे हिज लगा है तो ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये अली जो था ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अलीज़ फादर लाइक्स अली, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, इसकी जगह पे हमने यूज़ किया है हिम। तो हिम जो होगा ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो तीन कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, एक जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है, और तीसरी जो है ये पोजेसिव केस है। जबकि नाउन में ऐसा नहीं था, उसमें दो ही केस थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन जो होगा ये तीन कैटेगरीज में यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हम मज़ीद मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं। ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। एक ही फिक्रे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ सकें। आई हेल्प्ड हिम, आई जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कह रहे हैं। और हिम ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से वी हेल्प देम, वी जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है तो इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। देम जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है, इसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। चूँकि ये किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, आई, वी, यू, तो ये सारे के सारे जो है पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ही हेल्प्ड मी, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं सारे के सारे। शी, दे, आई, इट, और उस ये मी, यू, हर, इट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं। तो एक ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउंस होंगे उन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे होंगे उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब आए पोजेसिव प्रोनाउंस में, इसकी एग्जांपल है दिस इज़ माई बुक और दिस बुक इज़ माइन। अब ये दो मुख्तलिफ किस्म के केस हैं। यहाँ ये माई जो है ये पोजेशन को शो कर रहा है और माइन जो है ये भी पोजेशन को शो कर रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है, ये नाउन के बाद में यूज़ हुआ, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है। तो पोजेसिव केस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये चूंकि नाउन के साथ आया है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये एडजेक्टिव केस है। और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसको हम कहेंगे पोजेसिव केस है एडजेक्टिव्स का, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये होता है पोजेसिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं। तो देखें, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ भी मलकियत शो हो रही है कि ये किताब मेरी है। इट इज़ आवर बुक, दिस बुक इज़ आवर्स, ये भी मलकियत को शो कर रहा है। दिस इज़ योर बुक, दिस बुक इज़ योर्स, दिस इज़ हिज बुक, दिस बुक इज़ हिज।
दिस इज़ हर बुक, दिस बुक इज़ हर्ज, दिस इज़ देयर बुक, दिस बुक इज़ देयर्स, आई लाइक इट्स कलर। अब ये सारे के सारे जितने मैंने ये दायरा लगाया हुआ है, ये सारे के सारे पोजेसिव केस हैं और ये एडजेक्टिव हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन सब को अगर एक टेबल की शक्ल में शो करें, ये सब्जेक्ट सारे के सारे अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे लिख दूँ और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट के नीचे लिख दें, इसी तरीके से ये पोजेसिव में ये दो केस हैं, एडजेक्टिव ये इसके नीचे लिख दिया और ऑब्जेक्ट वाले जो हैं वो इसके नीचे लिख दिए, तो ये एक टेबल आपके पास आ गया। अब इस टेबल के ऊपर गौर करें। आई, मैं, अपने बारे में जो बात हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी। अगर वो ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे वी, यानी कि हम। तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ये उसकी प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट है मी, पोजेसिव केस जो है वो माई है और चौथा केस है माइन। वी, इसका ऑब्जेक्ट केस होता है अस, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये आवर है और ऑब्जेक्टिव जो है ये आवर्स है। यू सेकंड पर्सन है, यानी दूसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तुम, तो ये सेकंड पर्सन होता है। यू, यू, योर, योर्स, इसकी प्लूरल भी यही होती है। और एक तीसरे बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं अगर कि वो, तो वो होगा ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट ये आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या जिसकी जेंडर के बारे में नहीं जानते, जानवरों के बारे में भी यूज़ होता है। और इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, इसकी जमा फॉर्म जो है अगर ज़्यादा होंगे तो हम दे लगाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये उसी तरीके से ऑब्जेक्ट हैं इनके, हिम, हर, इट, देम। और दो केस जो पोजेसिव के हैं इसका होगा ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्ज, इट, इट्स। और यहाँ मैंने क्रॉस लगाया हुआ है कि इसका ये केस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता। दे, देम, देर, देयर्स। मज़ीद मसालों से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। अब ये जो माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, आवर सेल्व्स है, देम सेल्व्स है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी की ज़ात के बारे में बता रहे हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्व्स, दे हर्ट देम सेल्व्स। इनके एंड पे सेल्फ लगता है। मज़ीद होंगे योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ। हाँ जी, अब दोबारा इस टेबल को देखते हैं। इसके अंदर हमने एक कॉलम का इजाफा कर दिया है रिफ्लेक्सिव का। मसलन यहाँ पर ये आई, मी, माई, माइन, अब हो गया माई सेल्फ। वी के साथ होगा आवर सेल्व्स, यू के साथ होगा योर सेल्फ, अगर ज़्यादा होंगे तो योर सेल्व्स, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स। अब इस टेबल पर अगर गौर करें तो ये पहला हिस्सा जो था ये पर्सनल प्रोनाउंस थे, यानी किसी बंदे के बारे में बता रहे हैं, किसी शख्स के बारे में। पोजेसिव, ये पोजेशन को शो कर रहे हैं किसकी मलकियत है। और ये एक चौथी कैटेगरी बन गई है रिफ्लेक्सिव, कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसी ज़ात को जिसके बारे में पहले जिक्र हो रहा है। मज़ीद मसालों से वजाहत करते हैं। एक और एग्जाम्पल की तरफ देखें। दिस इज़ माई बुक, डैट इज़ योर्स। वो कहता है ये मेरी किताब है, डैट इज़ योर्स, ये तुम्हारी किताब, वो तुम्हारी किताब है। अब ये जो दिस है ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, इशारा करा रहा है सब्जेक्ट की तरफ, तो ये भी प्रोनाउन है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं हम। डैड जो है ये भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ, प्रोनाउन है, और इसकी जमा जो होती है दीज होती है, इसकी जमा जो है ये दोज है। तो प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है पर्सनस ही हों, पर्सनस के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे नाउन जो है हमने कहा था प्लेस भी हो सकती है, जगह के अलावा जो है वो आइडिया हो सकता है। इसी तरह प्रोनाउंस भी जो हैं वो पर्सनस के अलावा भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं जी। मसलन व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर, विच इज़ योर बुक, होम डू यू वांट टू मीट।
अब ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, आगे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। सवाल पूछने के लिए जो वर्ड यूज़ हुए हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ये भी प्रोनाउन है, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं। विच, ये भी एक सवाल पूछने की शक्ल है कि कौन सी किताब तुम्हारी है। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ये भी प्रोनाउन ही होंगे। मज़ीद वजाहत करते हैं, ये देखें जी, आई सॉ अ मैन हु वाज रनिंग, मैंने एक आदमी देखा जो कि भाग रहा था। अब ये हु जो है ये भी प्रोनाउन है। वजह इसकी, ये इस सेंटेंस को देखें जी, आई सॉ अ मैन, ये एक दूसरा सेंटेंस है, ही वाज रनिंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जब मैं मिलाऊंगा तो आई सॉ अ मैन, ही को ख़त्म करके मैंने यहाँ पर हु लगाया, हु वाज रनिंग। आई सॉ अ मैन हु वाज, इस प्रोनाउन की जगह पे मैंने हु यूज़ किया है, इसलिए ये भी प्रोनाउन है। ये भी आई सॉ अ मैन हु वाज रनिंग, हु ने दो काम किए हैं। एक तो इस प्रोनाउन को रिप्लेस किया, नाउन की जगह पे आया है, प्रोनाउन की जगह पे आया है, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ा भी है। तो ये भी एक प्रोनाउन होता है जो अगर ये ना होता तो इसकी जगह हमें कोई और प्रोनाउन लगाना पड़ना था। इसने दो सेंटेंसेस को भी जोड़ा है और प्रोनाउन का काम भी किया है। दिस इज़ द ओनली थिंग डैट आई कैन डू फॉर यू। अब ये जो डैट है ये भी एक प्रोनाउन है क्योंकि उसने भी दो सेंटेंसेस को जोड़ा है और प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये देखें, अगर हु जो है सवाल पूछने के लिए होता, आगे क्वेश्चन मार्क होना था जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये हु जो है ये दोनों को जोड़ रहा है और उसके साथ साथ प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो हु, डैट, विच, ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं, चाहे वो फिक्रे के अंदर आ रहे हैं चाहे वो बाहर सवाल पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैटेगरी का नाम क्या है इसको जानने की बजाय मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप ये पहचानने के काबिल हो जाएं कि प्रोनाउन है क्या। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं जी, एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अब एवरीबॉडी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, ये भी प्रोनाउन है, जितने मैंने सर्कल किए हुए ये प्रोनाउन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब वन जो है ये भी प्रोनाउन है। अब यहाँ तजाद चूँकि नहीं बताई गई, जनरल एक स्टेटमेंट है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। तो इस तरह और भी एग्जांपल हैं जैसे एनी बॉडी, सम बॉडी, ऑल, ईच, आइदर, नाइदर। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एक्सरसाइज जो है वो लिखी है, ये इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है जी। असलम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैनॉट फाइंड इट, ही गेव मी अ बुक, व्हाट इज़ दिस। द टाउन itself is not very large, nobody was there to rescue the child. I will take you there one day. Each of the boys gets a prize. I say what I mean. What is it that troubles you so much? That idea of yours is excellent. इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन करेंगे।